और फिर हाईकमान जो कुछ कहेगा उसकी भी पालना करें। मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली तो फिर आपका स्पष्टीकरण भी तो माफीनामा होगा। ओहो, हमारे पास औपचारिक रूप से आवे तो सही। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने गलत किया होगा, आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें आदमी खुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन चूंकि सबसे बड़े पद पर वो होता है, सबसे बड़े पद पर वो थे, इसलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लिया। आखिरी में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला भी सोनिया गांधी ही करेंगी। ये तो हम लोग भी उस दिन कह रहे थे। मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला हम करेंगे। उस दिन भी नहीं कहा 25 तारीख को। मैं कह रहा हूँ नहीं, हमने ये कहा, हमने 3 बातें कही, हमने सिर्फ 3 बातें कही कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो। और चूंकि एक प्रथा है ये कि जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है, अगर आप अशोक गहलोत जी को हटा रहे हैं तो जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह ली जाती है और बहुत हद तक उसकी सलाह मायने रखती है। तो जो भी फैसला लें हाईकमान, जो भी अध्यक्ष बने कि सोनिया जी फैसला लें, उसमें उनकी बात को महत्व मिले। और हमने ये नहीं कहा था कि ये प्रस्ताव में लिख दिया जाए, हमने सिर्फ इतना कहा था कि इस बात से भले आप हाईकमान को टेलीफोन पर अवगत करा दें, आप टेलीफोन पर हाईकमान को अवगत करा दें, भाई हमारी ये 3 बातें हैं। हाईकमान हमारी बात सुनने के बाद अगर फिर भी ये फैसला करते हैं भाई प्रस्ताव पारित करना है, हम कर देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। अजय माकन साहब ने कहा कि साहब चूंकि अध्यक्ष अशोक गहलोत जी हो जाएंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर इन पे छोड़ा जाएगा। तो अजय माकन साहब का मतलब क्या था कि अगर अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान के सारे फैसलों में से वो अपने आप को बाहर रखेंगे। ये हम उस वक्त समझ नहीं पाए। इस बात को अगर हमें नोटिस मिलता तो औपचारिक रूप से जब अगर नोटिस मिलता तो हम इस बात को भी उठाएंगे कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये कृपया करके हमको समझाया जाए। हमने तब भी नहीं कहा कि हम हाईकमान के किसी आदेश का अवहेलना करेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि हाईकमान तक हमारी बात पहुंचा दी जाए, और चाहे अभी पहुंचा दें, अभी नहीं पहुंचाते हैं तो आप बाद में पहुंचाते हैं। हाईकमान सुनने के बाद जो फैसला देता है, हाईकमान अगर ये कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है हमने सुन ली, आप 1 लाइन के प्रस्ताव पे सहमति बनती है तो आप बताइए, हम 1 लाइन के प्रस्ताव पे सहमति दे देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हाईकमान की आज्ञा मानने में हमें कोई परेशानी नहीं। ये तो मैं कैसे जान सकता हूँ? वो ये बात तो उनके और सोनिया जी के बीच की है, उसको मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं उन सारी बातों पे बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री ने सीधे अपने बयान में कही है। भाई साहब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के साथी मंत्री जो हैं, चाहे प्रसादी लाल मीणा हो, गोविंद राम मेघवाल हो या फिर कोई और भी हो, वो तमाम एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 13 घंटे में जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उसमें मध्यवर्ती चुनाव की बार बार जिक्र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर 102 में कोई नहीं बना और इसके बाद कोई सीएम बनता है तो हम 1 साल पहले चुनाव लड़ लेंगे, मध्यवर्ती चुनाव। और ऐड करता हूँ, आपके इस्तीफे भी जो दिए हुए, अब उसका भविष्य क्या रहेगा? उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य पार्टी आला कमान के निर्देशों के अनुसार तय होगा और अंतिम फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे हमारे। लेकिन जो मध्यवर्ती चुनाव की बार बार जिक्र, देखिए एक नेता के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। देखिए सुनिए, लेकिन भाई साहब जो आप लोगों ने किया इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ आप लोगों को नोटिस में मिला, आला कमान भी नाराज हुआ, लेकिन जो पायलट गुट के जो विधायक हैं वो काफ़ी बड़े बोल रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। अब जैसे कल रात को वेद प्रकाश सोलंकी ने बोला धर्मेंद्र राठौड़ को रजिस्टर्ड दलाल बता दिया। अब मैं क्या कहूँ, हम वही बोलते हैं जो हमारे अंदर होता है। क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ, हम ये सारी बातें आएंगी, औपचारिक रूप से मिले तो सही नोटिस। किस बात का जवाब दूँ मैं, आप बताओ।
ये तो मैं किसी एमएलए ने कहा उसकी शिकायत करने जैसा हो गया। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। इन सारी बातों का समावेश, किसने क्या कहा, हमसे अगर जवाब मांगा जाएगा, धर्मेंद्र राठौड़ जी के बारे में कहा तो धर्मेंद्र राठौड़ जी जवाब देंगे। उसमें यह भी शामिल आएगा किसने क्या कहा। पायलट टीम के एमएलए जो मानेसर गए थे, मैं पायलट साहब का नाम बताता हूँ, जो मानेसर गए थे एमएलए, अगर उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है आला कमान मुख्यमंत्री, तो महेश जोशी का क्या स्टैंड है? देखिए ये एकदम काल्पनिक सवाल है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारा स्टैंड आज भी वही है जो 25 तारीख को था। थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात इधर थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात आला कमान तक पहुंच गई। हम यही चाहते थे कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच जाए। 25 तारीख को भी यही हमारा स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है। हमारी बात को सुन के समझ के आला कमान जो फैसला करेगा उस फैसले को मानना हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। मेरे को जो करना था मैंने कहा। किशन जी, मतलब आपने कहा कि विनम्रता की मिसाल पेश की है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि ये उनकी नेतृत्व क्षमता का सवाल है। राजेंद्र राठौड़ जी जो कहते हैं, जैसा उनका मन है वैसा कहते हैं। अमित मालवीय ने भी कहा है कि अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है, वो एम्बेरसमेंट नहीं झेलना चाहते थे केंद्र में, इसलिए वो उन्होंने पूरी जो है वो स्क्रिप्ट रखी थी। ये किसने कहा? अमित मालवीय सर, बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय। सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक